हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस फ्रेश वीडियो में। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, आजकल पैसा एक ऐसी चीज हो गई है जो कि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी इंसान इस धरती पर सरवाइव नहीं कर सकता। कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ खरीदना है या फिर कहीं जाना है, तो उसके लिए आपके पास पैसे का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका कोई भी जरूरी काम नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में हम पैसे के इतिहास के बारे में जानेंगे। जब पैसे नहीं थे तब लोग किस तरह से अपनी रोजमर्रा के जरूरी काम को किया करते थे, और तब से लेकर के आज वर्चुअल करेंसी जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, एयरटेल मनी तक का सफर कैसा था। तो बने रहिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब पैसे नहीं थे तब किस तरह से लोग अपने काम को करते थे। जब पैसे नहीं थे तब जो मीडियम यूज होता था उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बार्टर सिस्टम के थ्रू लोग अपने काम को कुछ इस तरह से करते थे कि अगर आपके पास कोई चीज है और इसके बदले में आपको कुछ और चाहिए, तो आप अपना सामान उनको देकर वो चीज आप ले सकते हैं। जैसे कि आलू देकर चावल लेना, सब्जी देकर तेल ले लेना, इसी तरह के बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करते थे। ये जो सिस्टम था इसमें इसको गुड्स टू गुड्स भी होता था, गुड्स टू सर्विस होता था, सर्विस टू गुड्स और सर्विस टू सर्विस ये एक्सचेंज करी जाती थी। लेकिन इसमें दो मेजर प्रॉब्लम आती थी। जो पहली प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि अगर आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं है और आपको इसके बदले में जूता चाहिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जूता किसके पास है। अगर आपने ढूंढ लिया कि एक आदमी है जिसके पास जूता है, आप उनसे जाके कहते हैं कि मुझे ये जूता चाहिए, जिसके बदले में मैं आपको ये गेहूं दूंगा। लेकिन उस आदमी को गेहूं नहीं चाहिए, उसे चावल चाहिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती थी, और दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि अगर आपके पास एक बकरा है और आपको इसके बदले में शर्ट चाहिए, लेकिन जिससे आप शर्ट लेते हैं वो कहता है कि आपको कम से कम 2 शर्ट लेनी पड़ेगी तभी जाके ये पूरा होगा, तो आप वहां पर बकरे को आधा तो नहीं कर सकते। और ये दूसरी प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद एक दूसरा एरा आया जिसे कहते हैं कमोडिटी मनी। जी हाँ, बार्टर सिस्टम के बाद आया कमोडिटी मनी। सबसे पहले अगर एज ए मनी कुछ यूज हुआ तो वो था कमोडिटी। इसी से मनी का कॉन्सेप्ट आया। कमोडिटी मनी में बहुत सारी वैरायटी थी। कमोडिटी एक ऐसी चीज थी जिसे फर्स्ट टाइम एज ए मनी सर्व किया गया। जी हाँ, अलग अलग जगह पर, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग समय पर चीजें बदलती रही। इसमें एज ए मनी कैटल, ऑलिव ऑयल, बियर और वाइन जैसी चीजें भी पैसे के रूप में इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, एज ए मनी इस्तेमाल किया गया। फिर धीरे धीरे मेटल्स यूज होने लगे, जिसमें कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और कुछ जगह पर डायमंड तक यूज हुआ। फाइनली 18th सेंचुरी तक गोल्ड और सिल्वर को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। बाकी चीजें धीरे धीरे करके बंद हो गई। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के एक कॉइन की जो वैल्यू होती थी वही उसकी रियल वैल्यू मानी जाती थी। इसमें गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं होती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जमीन से निकलता है, हो सकता है कि इसकी शॉर्टेज हो जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर कहीं ज्यादा निकलने लग जाए तो एक बर्डन भी हो जाएगा। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। फिर इसके बाद आया मॉडर्न मनी या कहें पेपर मनी, जो कि हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं और अभी तक ये चल रहा है। पेपर मनी भी कमोडिटी की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसे आप खा नहीं सकते। कोई भी पैसे को तो नहीं खाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये जो यूज होता है ये ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज होता है। हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए था जिसे आसानी से कैरी किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और उसे यूज करने में कोई भी दिक्कत ना आए, वो आसानी से यूज हो जाए और उसे कोई भी इजीली एक्सेप्ट कर ले, कॉमनली एक्सेप्टेबल हो। ये तीनों क्वालिटी आज की करेंसी में है। ये जो हमारा पेपर मनी है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि गवर्नमेंट इसे इजीली कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, पेपर मनी के आने के बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले अगर किसी को अपने इनकम से बड़ी चीज खरीदनी होती थी या फिर बहुत दिन बाद उसको कुछ खरीदना हो, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती थी। जैसे अगर आपके पास आलू है और इसके बदले में आपको ट्रैक्टर खरीदना है, और अभी आपके पास उतना आलू नहीं है जिससे आप ट्रैक्टर खरीद सके, तो आप आलू रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने रख दिया तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो आप धीरे धीरे करके पैसे जमा करके आप आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो ये इस करेंसी की एडवांटेज थी और इसको इजीली यूज किया जाने लगा। उसके बाद फिर आया बैंक मनी, क्योंकि पेपर मनी जो है, पेपर करेंसी,
ये गवर्नमेंट इशू करती है, इसीलिए इसमें फिर बैंक इन्वॉल्व हो गई और कहा कि अगर आपको कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन करना है या फिर किसी को पैसे देने हैं तो मैं आपको एक पेपर देता हूँ, उस पर लिख के दे दो। जैसे कि आपको 5 लाख रुपए किसी को देने हैं तो आप उस पर लिख दो 5 लाख रुपए और उनको बैंक भेज दो, वो अपना पैसा हमसे ले जाएगा, हम उन्हें पैसे दे देंगे, जिसमें चेक ड्राफ्ट जैसे टूल्स यूज होने लगे। फिर बैंक ने एक और नई चीज लाई, जी हाँ, वर्चुअल करेंसी, और कहा कि अब आपको चेक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको हम एक प्लास्टिक कार्ड देंगे और आप उसी से अपने ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे, किसी को भी आप पेमेंट कर पाएंगे। घर बैठे आपको कुछ भी खरीदना हो तो आप वहां से बैठे बैठे कंप्यूटर बैठे आप अपना काम कर ले। इसके लिए आपको ना तो कैश की जरूरत पड़ेगी और ना ही चेक लेनी होगी। लेकिन अगर आपको कैश चाहिए तो आप इसके थ्रू कैश भी निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक ने हमें डेबिट कार्ड दिया जी, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आई वर्चुअल मनी में, जैसे नेट बैंकिंग आ गया, मोबाइल बैंकिंग आ गया, ये सारी चीजें वर्चुअल मनी में आ गया जो कि अभी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वर्चुअल मनी की भी एक प्रॉब्लम है, वर्चुअल मनी पूरी तरह से लीगल टेंडर नहीं होता, क्योंकि अब इसे बहुत सारी प्राइवेट फर्म भी यूज करती है, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, एयरटेल मनी, ये सभी शामिल है। इसलिए अगर कोई आपसे वर्चुअल मनी लेने से मना करता है, सपोज कि अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे पैसे पेटीएम से नहीं चाहिए, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। तो ये था पैसे का इतिहास।